माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में इंडेक्स नंबर यानी G2 का इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया था। उसमें सबसे पहले हम लोग यानी लेस्ट ईयर्स पास से, उसके बाद फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, मार्शल एज बर्थ, यानी जो भी मेन मेथड था सब बता दिया गया। आज मैं एक नई लेसन का शुरुआत करने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम सीरीज, काल श्रेणी का विश्लेषण। बड़ा अजीब सा लगता है, काल श्रेणी का विश्लेषण, यानी काल है, श्रेणी है और विश्लेषण है। तो काल श्रेणी का विश्लेषण का मतलब देखना है कि स्टैटिस्टिक्स में या मानव जीवन के ऊपर, आर्थिक जगत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आखिर इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है, इसके अध्ययन की क्या आवश्यकता है। यानी टाइम सीरीज यह जो है किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, और जो हमारे विद्वान, जो हमारे ऑथर्स, जो लर्नर इसके बारे में लिखे हैं कि टाइम सीरीज एक चैप्टर है, आखिर इसको पढ़ाने का या पढ़ने का या लिखने का मेन औचित्य क्या होगा, इन सारी बिंदुओं पर मैं सीरियली प्रकाश डालूंगा। पहले एट फर्स्ट we can define कि time series is the arrangement of statistical data. Time series is the arrangement of statistical data according to the time of occurrence. यानी टाइम सीरीज जो है अरेंजमेंट ऑफ सांख्यिकीय डाटा को अरेंजमेंट करता है और उसके समय के अनुकूल, यानी समय यानी उसके घटना चक्र, यानी समय का मतलब हुआ कि टाइम जो पीरियड है जो चेंजिंग होता है, यानी समर के बाद हम लोग रेनी सीजन आता है, विंटर सीजन आता है। तो कहने का मतलब कि इसका जो है आखिर टाइम सीरीज का जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी काल श्रेणी का, तो हमारे दैनिक जीवन में या हमारे आर्थिक जगत में काल श्रेणी के क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ऐसा अच्छी तरह से जानते होंगे कि यानी प्रत्येक समय में, यानी किसी भी वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहता है आर्थिक जगत में। यानी टाइम जिसका मेन फैक्टर है वो है टाइम, यानी वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ एनीथिंग चेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम। टाइम में, समय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है। एक साधारण सी बात है, उदाहरण ले सकते हैं कि वही गर्मी के मौसम में, यानी गर्मी के समय में जो छाता का, अम्ब्रेला का जो कीमत होगा, यानी बरसात के रेनी सीजन की तुलना में कम होगा। यानी किसी भी सीजन को लिया जाए, जब कोई फसल को लिया जाए कि जब उसका अपना सीजन होता है, उस समय उसका प्रोडक्शन का रेट, यानी बाजार में, मार्केट में उसका प्राइस जो है घट जाता है। कहने का मतलब कि टाइम सीरीज इसी को एनालिसिस करता है, जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है, यानी टाइम सीरीज यह बतलाता है कि समय में, मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण है चेंजिंग इन टाइम। समय में परिवर्तन के कारण, यानी चेंजिंग इन टाइम, यानी चेंजिंग इन प्राइस चेंजिंग इन प्राइस ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम, चेंजिंग इन प्राइस ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम। जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया, टाइम सीरीज पहले मैंने डिफाइन किया था कि टाइम सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी टाइम सीरीज जो है अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन टाइम। लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन टाइम, अकॉर्डिंग टू
according to the time of OCCURANC, या इसको हम लोग इवेंट यानी चेंजिंग इन टाइम, चेंजिंग इन टाइम मैंने पहले डिफाइन किया था कि टाइम सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी टाइम सीरीज जो है अरेंजमेंट करता है स्टैटिस्टिकल डाटा को अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ऑपरेशन, यानी जो घटना घटता है, यानी जो घटना का चक्र होता है, कोई भी घटना यानी समय से जुड़ा होता है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका मेन रीजन होता है चेंजिंग इन टाइम, यानी टाइम सीरीज इज यूज्ड टू फाइंड आउट, टाइम सीरीज इज यूज्ड टू फाइंड आउट चेंजिंग इन प्राइस ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम, ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम, यानी चेंजिंग इन प्राइस ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम में, यानी मूल्य में जो परिवर्तन होता है समय में परिवर्तन के कारण, तो इसे मापने के लिए जिस स्टैटिस्टिकल मेथड का, जिस स्टैटिस्टिकल विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम यानी काल श्रेणी का विश्लेषण कहते हैं। काल श्रेणी के विश्लेषण में यानी यहाँ पर इसके दो मेन कंपोनेंट्स होंगे, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सेकुलर ट्रेंड यानी लॉन्ग टर्म एनालिसिस, और एक होगा शॉर्ट टर्म एनालिसिस जिस पर के भी हम लोग फोकस करेंगे, यानी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी टाइम सीरीज में कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी पहला होगा लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, FLUCTUATI फ्लक्चुएशन, इसका होगा शॉर्ट टर्म यानी हमें यहाँ देखना है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। पहले बताया मैंने कि पहले की टाइम सीरीज है क्या, यानी काल श्रेणी का विश्लेषण जो है, यानी मूल्य में जो परिवर्तन होता समय के कारण ड्यू टू चेंजिंग इन टाइम, यानी समय में परिवर्तन के कारण मूल्य में जो परिवर्तन होता है या किसी भी वस्तु या स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे मापने के लिए जिस सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग टाइम सीरीज कहते हैं। टाइम सीरीज का मेन कंपोनेंट्स है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। कहने का मतलब अधिक समय बीत जाने से, यानी लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन अधिक समय के बीत जाने के बाद क्या उसमें परिवर्तन होगा, और दूसरा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन यानी अल्पकालीन चेंजिंग, शॉर्ट टर्म चेंजिंग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड यानी सेकुलर ट्रेंड का मतलब हुआ उपनति, यानी यहाँ पर हम लोग जो है सेकुलर ट्रेंड मतलब होता है दीर्घकालीन उपनति। तो उपनति से आप क्या समझते हैं यह जानेंगे। उपनति से आशय काल श्रेणी की सामान्य दशा से है, यानी उपनति से आशय काल श्रेणी के सामान्य दशा से है। अब मेन टॉपिक जो पढ़ना है उसमें हम लोग चलते हैं। यानी सेकुलर ट्रेंड यानी दीर्घकालीन उपनति। इसमें मेन प्रश्नों को हल करने के लिए थ्योरेटिकल पार्ट पर हम लोग को नहीं जाना है,
यानी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या क्वेश्चन को हल करने के लिए, या इसमें मेन टॉपिक क्या है उस पर हमारा फोकस होगा, वो है सेकुलर ट्रेंड। यानी आप इसका सेकुलर ट्रेंड का मेजरमेंट आप किस प्रकार करेंगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, दीर्घकालीन उपलब्धि को मापने की विधि, यानी मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड, मेथड ऑफ मेजरमेंट of secular trend, secular trend, secular trend। इसे मापने की निम्नलिखित विधि है। इसमें पहला है फ्री हैंड कर्व मेथड, ये सबसे साधारण विधि है, फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा है मेथड ऑफ एवरेज या एवरेज मेथड, एवरेज मेथड दूसरा। और तीसरा इसमें भी मेथड का मेन मेथड है ये है। अब आएंगे हम लोग लिस्ट स्क्वायर, जो मेन परीक्षा में पढ़ता है, लिस्ट स्क्वायर मेथड, यानी उपलब्धि ज्ञात करने की विधि। फ्री हैंड कर्व जो है इसमें ग्राफ के द्वारा, पहले देखेंगे यहाँ कि फ्री हैंड कर्व मेथड, इसके अंतर्गत ग्राफ के माध्यम से या ग्राफ के द्वारा हम लोग ट्रेंड सेकुलर ट्रेंड को ज्ञात करते हैं। अब एवरेज मेथड, इसके अंतर्गत होता है, ये होता है सेलेक्टेड सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, बी सेमी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड। अब यहाँ होगा सी मूविंग, यानी पहले जो है फ्री हैंड कर्व मेथड के बारे में मैंने बताया, यानी इसके अंतर्गत जो है सेकुलर ट्रेंड ग्राफ के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी ग्राफिकल मेथड जिसे हम कह सकते हैं, और बड़ा ही साधारण विधि है। इसे ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर यानी सेकुलर ट्रेंड को ज्ञात किया जाता है। अब एवरेज मेथड में आपके पास 3 मेथड है। औसत विधि, एवरेज मेथड, इसका हिंदी होगा, खाली इसका हिंदी बता दे, औसत विधि, जिसमें पहला है सिलेक्टेड पॉइंट मेथड। यह उचित और रीजनेबल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को सिलेक्टेड कर लेते किसी पॉइंट को, और उसी से हम लोग कर्व बना लेते हैं, और उसी के आधार पर यानी ट्रेंड उपनति ज्ञात किया जाता है। दूसरा है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड का मतलब होता है यानी 2 साल की उपनति को हम लोग जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी 2 साल, यानी सेमी एवरेज का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए 1985 और 86 का दिया हुआ है, और उन दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 से भाग देंगे, या उसको यानी जैसे मान लीजिए 10 को दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ शुरू किया 2001 से लेकर के 2010 तक, 1 से 2010 तक मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ है, तो उसका हम लोग सेमी एवरेज निकालेंगे।
तो यहाँ पर इसका होगा यानी इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके इसका निकाल लेंगे यानी ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन कहने का मतलब जब हल करेंगे तो ये सबसे आसान विधि है, सबसे इजी मेथड है। तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड। क्वेश्चन है अप्लाई द मेथड ऑफ सेमी एवरेज फॉर डिटरमाइनिंग ट्रेंड द फॉलोइंग डाटा एंड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 2010। यहाँ पर 2003 का 20 दिया हुआ है, 4 का 24 दिया है, 5 का एक साल का डिफरेंस आ रहा है, 5 का 22 है, 6 में 30 है, 7 में 28 दिया हुआ है, 2008 में 32 दिया हुआ है, 2009 नहीं दिया हुआ है और 2010 का ज्ञात करना है। 2010 का ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग यानी सेमी एवरेज के द्वारा और पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे 3 और 4। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ आएगा सेमी एवरेज हो गया था। अब हम लोग मूविंग एवरेज मेथड का मतलब होता है इसमें यानी 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली। जैसे मान लीजिए 2001 में 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दिया हुआ। इसका डाटा मान लिया जाए 20, 10, 15, 40, 10, 20 डाटा ऐसे काल्पनिक लिया जा रहा है। तो यानी मूविंग एवरेज मेथड में अगर प्रश्न दिया है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो यहाँ करते काम लोग 3 साल को जोड़ेंगे। 20, 10, 30 और 15, 45। 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45 बाई 3 हो गया। इसको हम भाग देंगे तो 15 तिया 45। अब यहाँ पर इसके बीच में हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे 15, यानी इसका आ गया दोनों के बीच में 1, 2, 3 के बीच में यहाँ पर आ गया 15। उसी तरह से 1 को छोड़कर आगे देंगे 10, 15, 25 और 40, 65। तो 65 बटा हो जाएगा 3, 3 गुना 6, 3 एका 3, यानी यहाँ पर आ गया 21 या 63, 3 छक्का 18। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले इसका आ जाएगा 21 पॉइंट, यानी लगभग 22 हम लिख सकते हैं, 22 लिख दिए। 3 ईयरली, 4 ईयरली, इसी तरह से बनेगा 5 ईयरली। यानी ये हो गया मूविंग एवरेज मेथड, भी बनाया जाएगा क्वेश्चन और ये भी बहुत आसान है। अब आगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इसके अंतर्गत हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंतर्गत ट्रेंड वैल्यू इक्वल टू होता है y इक्वल टू a प्लस bx, ये फार्मूला है। इसके आधार पर पहले दोनों ये विधि हल करने के बाद हम लोग लिस्ट स्क्वायर और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इससे क्वेश्चन सेमी एवरेज तो बहुत ईजी है, 2-3 मार्क्स का देगा, लेकिन ये जो है बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। 3 ईयरली होगा या 4 ईयरली होगा या 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। लिस्ट स्क्वायर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो टॉपिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, यानी जो वीडियो बनाया जा रहा था उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी कारण वीडियो वहीं पर ब्रेक कर गया। यह कि मैंने बता रहा था कि सेमी एवरेज के द्वारा ट्रेंड वैल्यू, सेकुलर ट्रेंड यानी उपनति किस प्रकार ज्ञात करेंगे। और मूविंग एवरेज तो बाद की बात है, वो भी मैंने बता ही रहा था। तो पहले हम लोग सेमी एवरेज यानी सबसे सिंपल और इजी मेथड है, उस मेथड को हम लोग, उस मेथड से पहले हम लोग ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिट अ ट्रेंड। ये बुक है आर शर्मा एंड मृत्युंजय कुमार। इसमें पहला क्वेश्चन है फ्री हैंड कर्व मेथड, जो बताया मैंने ग्राफ के द्वारा बनाया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है ड्रा ए ट्रेंड लाइन बाय द सेमी एवरेज मेथड यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। इसमें भी है ड्रा ए ट्रेंड लाइन बाय द सेमी एवरेज मेथड, यानी पहले इसको हम लोग ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसे भी हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग सेमी एवरेज निकालते हैं और ग्राफ पेपर भी बताया जाएगा कि किस प्रकार बनाया जाता है। यही हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्टर आर शर्मा एंड मृत्युंजय कुमार। कैलकुलेट है ड्रा अ ट्रेंड लाइन, ड्रा अ ट्रेंड लाइन बाय सेमी एवरेज मेथड। ड्रा a trend line by semi average method। यार हेडिंग हम यहाँ देंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज में। डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज मेथड। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज मेथड। ईयर दिया हुआ है, सेल्स यूनिट में दिया हुआ है ईयर, सेल्स यूनिट्स ईयर है 2006 से लेकर 11 तक, 2006, 2007, 2008, 9, 2010, 2011, 24, 36, 30, 42, 24, 36, 30, 42, 58, 40। सेमी एवरेज में पहले बताया गया था, बहुत ही इजी मेथड है। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, यानी यहाँ पर 3 है तो 4, 6, 10 के 0, 4, 6, 10 के 0 तो 1, 2, 3 और 3, 6 और 3, 9, 90, यानी 1, 2, 3 है, इसलिए 3 से हम लोग भाग देंगे, यानी इसका आ गया 30। सेमी एवरेज बराबर लिखना होगा। यहाँ लिख सकते हैं। Semi average is equal to 90/3
कल टू 30, फिर इसका निकालेंगे हम लोग। दो 8 10 के शून्य हाथ में 1 4 5 5 10 4 14 140 बाई 3 चौका 12 बचा 2 पर शून्य 20 3 छक्का 18 3 छक्का 18 3 छक्का 18। सेमी एवरेज यानी इसका आंसर है 30 है। पहला का 30 है और दूसरे का 46.67 है। 6 बार जा रहा था भाग, इसलिए इसको हम लोग 67 कर देंगे। यानी सेमी एवरेज मेथड जो बहुत ईजी है और इसे हम लोग ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो प्लॉट करें ग्राफ पेपर पर। इसमें सेमी एवरेज में 4 नंबर भी है। मात्र इसमें एक ही क्वेश्चन और है, फाइंड द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू बाय सेमी एवरेज, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय सेमी एवरेज मेथड। 2006 से लेके 12 तक है। 2000 ईयर हो गया, यहाँ पर हो गया प्रोडक्शन 2006 से चला है। 2006 7 8 10 11 12 तक 36 43 41 36 43 41 36 43 41 36 50 58 50 36 43 41 50 51 56 66 36 43 अब इसका सेमी एवरेज निकालना है। सेमी एवरेज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेमी एवरेज निकालने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर हो गया 6 3 9 1 10 के शून्य 6 3 9 1 10 के शून्य में 1 3 4 4 8 4 12 120 कटा हो जाएगा 3 3 चौका 12 40, फिर हो जाएगा 8 6 14 6 20 8 6 14 26 के 16 हाथ में 2 5 7 12 6 18 180, यानी आ गया 3 3 7 18 60। 3 से चालीस और 60 है।
यहाँ लिख देंगे सेमी एवरेज, यानी इसको दो भाग में बांटना है बराबर बराबर। इसका यहाँ से ये हो गया 3 पार्ट और यहाँ से हो गया ये 3, यानी हो गया सेमी एवरेज मेथड। यानी ये सेमी एवरेज कंप्लीट हो गया। सेमी एवरेज जो है मेथड, सेमी एवरेज मेथड नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूविंग एवरेज मेथड के द्वारा ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे। यानी उसमें भी दो कंडीशन है, 3 ईयरली, 5 ईयरली और 7 ईयरली। तो एक एक करके 3 मेथड बता देंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग लिस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर यूज करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और जो इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।